नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और बहुत मंगलमय हो। मैं बिल्कुल आशा करता हूं कि आप अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपका दिल दुखा देते हैं और आपको बहुत कष्ट होता है। कभी कभी अपने इमोशंस के ऊपर काबू नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा है तो ये आज का वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ, हसन नाम के एक फकीर थे। ये हसन नाम के जो फकीर थे, ये बहुत पहुंचे हुए फकीर थे। इनके एक शिष्य थे जो हसन के पास आए और जीवन से बहुत निराश थे। आपने आके हसन को बोला कि हसन, जरा मुझे ये बताइए जीवन का सार क्या है। मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूं। लोगों की बातों का असर मुझ पर बहुत होता है और मेरी जो आशाएं हैं लोगों से, वो आशाएं कभी पूरी नहीं हो पाती हैं। कभी कभी जीवन में जब कोई अच्छा पल आता है तब तो जीवन में बड़ा मजा आता है, पर जब जब जीवन में कोई दुख भरा पल आता है तो बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। यह बात सुन के हसन बोले, क्या आपको मुझ पे विश्वास है कि मैं आपको ये बात बता सकता हूं? मैं आपको कुछ जीवन का संदेश दे सकता हूं? ये व्यक्ति बोला, मेरे पास आपके सिवा है कौन? आप मेरे मुर्शिद हैं, मैं आपका मुरीद हूं। मेरे जीवन में और कौन है कि जो मेरे को ये रास्ता बताएगा? हसन के कहने पे हसन ने बोला इस व्यक्ति को कि आप ऐसा करिए, घर के पास जो यहां से पास में जो कब्रिस्तान है वहां पे जाइए और वहां पे जो लोग सो रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनको दफनाया जा चुका है, जो सो रहे हैं वहां पे, इनके ऊपर जाके खूब गालियां, वो सारी बातें जो लोगों ने आपको सुनाई जिससे आपको कष्ट होता है, वो सारी बातें उनको बोलिएगा, खूब पत्थर मारिएगा। इसने सोचा सदगुरु की रजा है, सदगुरु का हुक्म है, कैसे टाल सकता हूं। ये व्यक्ति गया और इसने जाके वहां पे पहले तो घबराया, हिम्मत नहीं हो रही थी, और फिर भी अपनी पूरी शिद्दत से जो विचार थे वो सारे विचार वहां छोड़े, खूब पत्थर मारे, खूब गलत बात करी, खूब गालियां दी, जो उसने सुनी थी वो सारी बातें बोली और वापस आ गया। वापस आके मुर्शिद के चरणों में हाथ जोड़ दिए। बोले, मुर्शिद, मैंने जो आपने कहा था वो कर दिया। मुर्शिद ने बोला, कैसा महसूस करते हो? कहता है, मैं भारी महसूस कर रहा हूं। बोले, अच्छा, अब एक काम करो, बाजार से कुछ मोमबत्ती खरीदो, कुछ दीपक जलाओ, कुछ दीपक भी ले लेना, कुछ अगरबत्ती लो, कुछ खुशबू लो, कुछ इत्र लो और कुछ फूल लेके जाओ और वहां पे सबकी कब्रों में रख देना। हाथ जोड़ के माफी मांगना, बोलना मुझसे गलती हो गई। व्यक्ति ने ऐसे ही किया। ये गया, वहां पे फूल चढ़ाए, अगरबत्ती जलाई, मोमबत्ती दिए जलाए और वहां पे खुशबू फैला दी, इत्र लगाए। ये सब करके सबसे हाथ जोड़ के बोलता है, मुझे माफ कर देना मेरे से जो भी जिंदगी में हुआ। वापस आया, दिल बड़ा हल्का था। सदगुरु ने आके पूछा, हसन ने पूछा कि कैसा महसूस कर रहे हो? बोले, बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। बोले, क्या सीखा? बोले, ये सीखा कि जिसको भी कुछ कहा है उससे माफी मांग लूं। बोले, बिल्कुल सही। और क्या सीखा? कहता, और ये सीखा कि जब हम किसी को बुरा बोलते हैं तो हमारा मन भी भारी हो जाता है और जब हम किसी से माफी मांगते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। हसन बोले, एक चीज और सिखा देता हूं। बोले, क्या? हसन बोले, वो एक चीज और ये है कि आप देखिए कि आपने चाहे गाली दी, चाहे आपने प्रेम किया, दोनों ही अवस्था में जितने लोग वहां सो रहे थे वो शांत थे, वो एक ही अवस्था में थे। जीवन का सार बिल्कुल यही है कि आप एक रंग में रहें, एक भाव में रहें, आनंद में रहें। और ऐसा तब होता है, भगवत गीता में भी यही कहा गया कि आप स्थित प्रज्ञ हो जाएं, आप स्टडी विजडम में आ जाएं। ऐसा तब होता है जब आपके हाथ सदगुरु ने पकड़ा होता है। आपने उनका हाथ नहीं पकड़ा होता, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा होता है। आप इच्छा जाहिर करते हैं, सदगुरु हाथ पकड़ लेते हैं, सुख दुख से ऊपर ले जाते हैं। जी हां, हमारे को भी चाहिए जीवन में किसी भी चीज के ऊपर रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्स करें। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो अपने सदगुरु के प्रति करें, अपने सदगुरु को सामने रख के ऐसे कर्म करें कि वो होते तो हमें क्या करने को बोलते। अगर वो किसी को डांटने को बोलते तो जरूर डांट लगानी चाहिए। अगर वो किसी को प्रेम करने के लिए बोलते तो जरूर प्रेम करना चाहिए, पर उसके किसी भी रस में लिप्त नहीं होना चाहिए। किसी को डांट के अगर आपके मन में भाव आता है कि हाँ मैं तो बड़ा हूं, बड़ा मजा आता है किसी को डांट के, अगर आपको मानसिक सुख आ रहा है तो आप गलत रास्ते पे हैं।
अगर दोनों ही अवस्था में किसी को प्रेम की बात बोलने पर अगर वो आपके प्रति कृतज्ञ होता है, आपके डांटने पर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, दोनों ही अवस्था में अगर आप शांत हैं, वो सब कुछ जो आपको मिल रहा है वो अपने परमात्मा को, अपने सदगुरु को आप आगे दे रहे हैं और सिर्फ उनके सेवादार बन के जीवन जी रहे हैं, तो जरूर आप स्थित प्रज्ञ जरूर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को कुछ ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो जीवन में बड़े कंफ्यूज हैं कि आध्यात्मिक जीवन को और व्यवहारिक जीवन को कैसे बैलेंस करें, जीवन का सार क्या है, कैसे जिए कि हमारी किसी से एक्सपेक्टेशन ना हो, क्योंकि हमारी जब किसी से एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी आशाएं होती हैं, तो कोई भी व्यक्ति हमारी आशा पूरी नहीं कर सकता। इस दुनिया में सतगुरु के बिना कोई हमारा मीत नहीं। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नए विचार लेके, एक नई बात लेके, जिससे हमारे जीवन में कोई परिवर्तन होता हो। आज के लिए नमस्कार।